ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਵਾਨਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ। ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੈਂਸ਼ੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। आओ आप सेकंड पार्ट करिए। सो आज का क्वेश्चन है, ए कोन ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 6 सेंटीमीटर is made from a rectangular block of wood of dimension 10 centimeter into 5 centimeter into 2 centimeter. Find the percentage of wood wasted. इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕੋਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵੁੱਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡਥ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟਡ ਵੁੱਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੋਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। एक कोन कटिया गया। कोन अपने को एवें दा हुंदा, कोन दी ए हुंदी है अपने को रेडियस, और ये पूरे नूं की कहंदे आपां डायमीटर, और ये हुंदी है कोन दी हाइट। कोन दा अगर वॉल्यूम कढना होवे तो कोन दे वॉल्यूम कढन दा फार्मूला हुंदा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस तरह जो वुडन ब्लॉक है, वो वुडन ब्लॉक है जो वो होगा क्यूबाइड शेप, किस शेप च होगा क्यूबाइड शेप। ये वुडन ब्लॉक मान लो ये किस फॉर्म च होगा क्यूबाइड फॉर्म में होगा। क्यूबाइड की ये होंगी अपने को लेंथ, ये होंगी है ब्रेथ, ये होंगी अपने को हाइट। सो अगर क्यूबाइड का वॉल्यूम कढ़ना हो तो क्यूबाइड का वॉल्यूम कढ़न का फंडा होंगे अपने को लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ਹੁਣ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੁੱਡ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਬਾਕਸ ਹੈ ਵੁੱਡ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਬ੍ਰੈਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੁਡਨ ਬਲੌਕ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ, ਮਤਲਬ ਵੁਡਨ ਬਲੌਕ ਕਿੰਨਾ ਵੁੱਡ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 10 into 5 into 2। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। तो वुडन ब्लॉक किन्ने दा वॉल्यूम किन्ना है 100 सेंटीमीटर क्यूब है। हुण इस दे विचों असीं किहड़ा कट्टिया, एक कोन कट्टिया, इहदे विचों कोन कट, इहदे विचों ही कोन कोई बना लिया, मान लो जिस एग्जांपल ला लो आप कोन बना लिया कट्टिया, तो एक कोन दा वॉल्यूम कितना होगा, कोन बना लई कितना वुड लगे अपने को, तो 1/3 into पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 into आर। देखो उन्हें की कहा भी जेड़ा कोन का जेड़ा डायमीटर है वो डायमीटर हैगा कितना है 6 सेंटीमीटर है ते जेडी हाइट है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर है। सो आप कह देंगे भी रेडियस कितना है, अगर डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना आ जाऊगा, तो रेडियस आ जाऊगा थोड़े कोल 3 सेंटीमीटर। सो इत्थे आ गया 3 into 3 ते हाइट कितनी है भी 7। सो जे आप देखिए तो की आ गया 3 ਨਾਲ 3 कट गया 66 सेंटीमीटर। सो मतलब टोटल वुड कितना सी अपने कोल, टोटल वुड सी अपने कोल 100 सेंटीमीटर क्यूब, जिस दे विच आपां ने कोन बना लई कितना यूज किया, कोन वास्ते वुड यूज इन कोन वो होया 66 सेंटीमीटर। ते लेफ्ट कितना रह गया, लेफ्ट रह गया अपने कोल 34 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वेस्ट गया जिन्होंने आप कह सकते हैं। तो उसका वेस्ट कितने सेंटीमीटर गया, कितने परसेंट गया, तो आप कह देंगे 34 सेंटीमीटर क्यूब ये वेस्ट गया अपॉन टोटल कितना सी अपने को 100 सेंटीमीटर क्यूब सी। परसेंटेज कटनी है तो इंटू 100 भी करना होगा। सो 100 नाल 100 कैंसिल हो गया, सो अपने को की बचे अपने को 34%। सो आप कह सकते हैं कि 34% जिहड़ा हैगा वुड गया वो की गया वेस्ट गया। आओ जल्दी नाल क्वेश्चन देख लेने दोबारा। उन्हें की कहा एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है, हाइट 2 सेंटीमीटर है।
तो ਇਹਦਾ मतलब टोटल वुड अपने कोल कितनी है, उन्होंने वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 10 इंटू 5 इंटू 2 मतलब 100 सेंटीमीटर। इस वुड के विचों एक कोन कट बनाया गया वुड का ही, कोन की जो डायमीटर है 6 है, हाइट 7 सेंटीमीटर है। कोन का वॉल्यूम कटन का फंडा होंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है, डायमीटर अगर 6 है तो रेडियस 3 आ गया, 3 × 10, एच कितना है 7 है। सो इन सॉल्व करके आ गया भी 66 सेंटीमीटर क्यूब अपने को वुड यूज होया कोन बनाने लई। तो टोटल वुड दे विचों जिन्ना यूज होया कोन बनाने लई वो आपां ने माइनस करता, मतलब जिहड़ा बाकी बच गया वो की गया, वेस्ट गया। तो उन्हें पूछा वेस्ट कितने परसेंट गया, सो 34 सेंटीमीटर क्यूब ये वेस्ट गया। और परसेंटेज कढ़न का फंडा होंगे जिसकी परसेंटेज कढ़नी है ऊपर, जिसके नाल कंपेयर करना नीचे इंटू 100, मतलब वेस्ट की परसेंटेज कढ़नी है, कंपेयर किहदे नाल करना है टोटल नाल गुना 100। सो असीं कह सकते 34% वुड साडा की गया वेस्ट। आओ एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स, वन इज हैविंग डबल इट्स डायगोनल देन द अदर इज। सो क्वेश्चन दे विच उन्हें की कहा, कहंदा रेशियो पता करो दो स्क्वायर्स दे एरिया दी जिहदे विच एक स्क्वायर का जो डायगोनल है दूजे स्क्वायर के डायगोनल नालों डबल है। सो आप ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन के। सो ने की कहा, मान लो एक स्क्वायर अपने को है, एक स्क्वायर अपने को है। सो पहली गल तो स्क्वायर का देखो जो एरिया कढ़न का फॉर्मूला होंगे, स्क्वायर का जो एरिया कढ़न का फॉर्मूला होंगे वो होंगे अपने को ए स्क्वायर। स्क्वायर दे विच सारियां साइडां सेम होंदियां ने। और अगर डायगोनल की गल करिए तो यह होंगे अपने को डायगोनल। तो डायगोनल कढ़न का फॉर्मूला होंगे स्क्वायर का अपने को ए यूजिंग पाइथागोरस लगा के कढ़ सकते हो। डायगोनल कढ़न का फॉर्मूला होंगे √2a। सो दो स्क्वायर ने, तुसी मान लो इसकी साइड की अपने को a है, इसकी साइड तुसी मान लो थोड़े को की है x है। अगर x है, या तुसी एक चीज होर भी कर सकते हो, अगर वेरिएबल नहीं लेने तो तुसी ये कर लो भी मान लो एक स्क्वायर है, इसकी हर एक साइड हैगी 10, तो इसका जो एरिया हैगा 10 का स्क्वायर। तो इसकी रेशियो कढ़नी है ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ हर एक साइड कितनी है 20 है। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 10 का स्क्वायर है अपने को 100 और 20 का स्क्वायर कितना आ गया 400। सो इन्हां दे जो एरिया की रेशियो आऊगी वो आएगी अपने को 1:4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 3 मेटल क्यूब्स whose edges measure 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter respectively are melted to form a single cube. Find its edge. सो क्वेश्चन दे विच सानू कहा गया है भी 3 मेटल क्यूब्स ने जिन्हां दे हरेक की एज मतलब हरेक की साइड कितनी है, एक साइड की 3 सेंटीमीटर, दूजे की हैगी 4 सेंटीमीटर ते तीजे की हैगी 5 सेंटीमीटर। इन्हां तीनों क्यूब नूं मेल्ट किया गया, तो इन्हां नूं मेल्ट करके एक वड्डा क्यूब बनाया गया। सो जो वड्डा क्यूब बने है उस क्यूब का एज की होगा। सो क्वेश्चन दे विच उन्हें समय कहा भी आ 3 क्यूब ने, मान लो पहला क्यूब है, ये दूजा क्यूब है, ये तीजा क्यूब है। ये तीनों नूं मेल्ट किया गया, मेल्ट करके इन्हां को एक वड्डा क्यूब बनाया गया। ये तीनों नूं मेल्ट करके ये तीनों क्यूब तो बराबर एक वड्डा क्यूब बनाया गया। सो ये वड्डे क्यूब का एज पता करना। इस क्यूब का एज पता है 3 सेंटीमीटर, इस क्यूब का एज पता है 4 सेंटीमीटर, इस क्यूब का एज पता है 5 सेंटीमीटर। सो पहले क्यूब बारे समझ लेने। क्यूब हुंदा है अपने कोल एवें दा, क्यूब दे विच आपां ने हर एक साइड बराबर हुंदी है। क्यूब है जिहड़ा वो एक्चुअली 6 स्क्वायर्स नूं जोड़ के बनदा है। क्यूब दे विच हर एक साइड बराबर हुंदी है। क्यूब दा वॉल्यूम कढ़न दा जो फंडा हुंदा है वो हुंदा है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब a इंटू a इंटू a क्यूब। मतलब एक क्यूब का वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम कितना मटेरियल यूज होगा, तो इस कितनी मेटल यूज हुई, मतलब आप इसका वॉल्यूम कढ़ांगे। मतलब वॉल्यूम की होता है, कितनी मेटल यूज हुई।
सो जे आपां गल करिए इसकी हर एक साइड 3 है तो इसका वॉल्यूम कितना आ गया 3 का क्यूब मतलब 27 सेंटीमीटर क्यूब 27 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम कितना है हर एक साइड 4 है तो इसका वॉल्यूम आया 4 का क्यूब मतलब 4 का क्यूब कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसकी गल करिए इसका क्यूब कितना होगा 5 का क्यूब मतलब 125 सेंटीमीटर क्यूब। सो इन्हां सारे मेटल्स नूं प्लस करके ये सारे मेटल नूं प्लस करके एक वड्डी मेटल बनी इसकी हर एक साइड आपां नूं पसंद ये इसका टोटल वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम कितना आएगा सो इन्होंने ऐड करिए 125 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ 125 64 27 ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 5 9 7 16 6 2 8 2 10 ਤੇ 11 216 ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਊਬ ਹੈ ਵੱਡੇ ਕਿਊਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ 216 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਵੱਡੇ ਕਿਊਬ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ A ਹੈ तो मतलब तुसी कह सकते हो कि ए क्यूब किदे बराबर आया 216 सेंटीमीटर और 216 दा क्यूब रूट की होंदा है 216 दा जेड़ा क्यूब रूट होंदा है वो होंदा है अपने कोल 6 सेंटीमीटर। सो असी कह सकते हैं भी जो बड़ा क्यूब है उसकी हरेक एज कितने सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर। आओ एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। A solid cylinder has a total surface area of 231 centimeter square. Its curved surface area is 2/3 of the total surface area. Find the volume of the cylinder. इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 231 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈ 2/3 ਹੈ टोटल सरफेस एरिया का। तो इस सिलेंडर का आपने वॉल्यूम फाइंड करना। चलो आप ट्राई कर रहे हैं। सो पहला सिलेंडर बारे देखते हैं सिलेंडर की चीज है। नॉर्मली सिलेंडर अपने को कोई भी गोल चीज हो जिसकी लेंथ हो दैट इज द सिलेंडर। मान लो ये सिलेंडर है सिलेंडर के देखो की होंगे एक सर्कल नीचे होंगे एक सर्कल ऊपर होंगे। तो ये होंगे सर्कल सिलेंडर का रेडियस और ये होंगी है सिलेंडर की हाइट। अगर सिलेंडर का वॉल्यूम पता करिए तो वॉल्यूम कढ़न का फॉर्मूला होंगे सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच और कर्व सरफेस एरिया जो होंगे सिलेंडर का वो की होंगे साइड साइड्स का एरिया ऊपर ते नीचे एरिया को छड्ड के जो साइड साइड्स का एरिया होंगे उहदा होंगे 2 पाई आर एच। और अगर टोटल सरफेस एरिया की गल करिए तो टोटल सरफेस एरिया की होंगे साइड साइड्स का भी आता है मतलब कर्व सरफेस एरिया भी आऊगा प्लस जो बाकी का रह गया बाकी का की है एक सर्कल नीचे रह गया सर्कल रह गया पाई आर स्क्वायर एक सर्कल ऊपर है इहदा भी पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर दैट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया। बट अपन क्वेश्चन दे विच इस क्वेश्चन दे विच गिवन है भी जेड़ा टोटल सरफेस एरिया हैगा वो हैगा कितना है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। हुन टोटल सरफेस एरिया की होंदा है कर्व सरफेस एरिया प्लस जेड़े बाकी दे दो रह गए बाकी दो की होंगे 2 पाई आर स्क्वायर। इन्हां दोनों एरिया नूं मिला के 231 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होंदा है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर और कर्व सरफेस एरिया ने सानू दस्सिया होया किदे बराबर है जेड़ा कर्व सरफेस एरिया है वो हैगा 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना सी 231 सो इनु कटांगे तो की आ गया 3/7 मतलब 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर एच सो 2 पाई आर एच की वैल्यू आ गई 231 सो ये आ गया अपने को 2 पाई आर स्क्वायर। सो 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू अपने को आ गई 231 डिवाइडेड बाय सॉरी प्लस है एक पर जाके की हो गया इथे दी वैल्यू आई सी 154 सॉरी ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी सी 154 सेंटीमीटर ये पर जाके की हो गया माइनस हो गया। सो 11 चो 4 कड़े कितना आया अपने को 7 12 7 कड़े कितना आया 12 चो 5 कड़े 7 तो आप कह देंगे 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 70/2
सो आर स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 70/2 और पाई नीचे आ जाएगा। मैं तो देखता नहीं तो कर देना। पाई आर स्केयर अपने को आ गया 77/2, मतलब आर स्केयर की वैल्यू आ गई अपने को 77/2 बटे पाई नीचे आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 ऊपर चला गया। सो ये अपने को आ गया 11 मतलब 7/2 का स्केयर, 7/7 2 2। सो आर की वैल्यू आ गई अपने को 7/2। सो आर की वैल्यू 7/2 है तो आप एक्स की वैल्यू कढ़ांगे। ये आर की वैल्यू आप इत्थे पुट कर देंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। आर कितने अपने को 7/2, एच 154 के बराबर है। सो ये कैंसिल हो गया। सो आप कह सकते हैं एच की वैल्यू कितनी आ गई 154/22, मतलब कि 7। सो अपन पता लग गया भी अपने को आर आ गया 7/2 सेंटीमीटर ते एच आ गया अपने को 7 सेंटीमीटर। सानू फाइंड करना क्या सी वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला की सी पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हैगी अपने को 7/2 और हाइट भी कितनी है अपने को 7। तो 7 और 7 कैंसिल हो गया, 11 आ गया। तो अपने को जो आंसर आएगा कट कटा के तो कैलकुलेशन करके देख लो जितना भी आएगा। जो आप बता रही हैं 11 7 7 7 49 49 को अगर 11 ना मल्टीप्लाई करिए 19 40 44 प्लस 19 539 अपॉन 2 269.5 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये अपने को वॉल्यूम का आंसर आ गया। ये सिलेंडर के वॉल्यूम का आंसर। सो एक बार जल्दी ना चेक कर लेते हैं। देखो आपने दिता सी टोटल सरफेस एरिया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 सर्कल्स का एरिया जो भी है। तो कर्व सरफेस एरिया की से दस्या होया सी 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया 231 सी, मतलब टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच 154 सेंटीमीटर आ गया। तो इथों 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू काट ली। ये 154 उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब 77। सो 2 पाई आर स्क्वायर 77 सेंटीमीटर है। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 77/2। 77/2 इथों असी आर स्क्वायर की वैल्यू कड्डी। आर स्क्वायर 7/2 का स्क्वायर आ गया। तो आर की वैल्यू आ गई साडे कोल 7/2। असी वॉल्यूम कढ़ना, लेकिन उसके लिए सानू हाइट भी पता होनी जरूरी है। तो हाइट असी आर की वैल्यू इत्थे पुट करांगे 22/7। आर की वैल्यू 7/2 इंटू एच इज इक्वल टू 154। एच की वैल्यू असी कड्डी तो कितनी है 7 सेंटीमीटर। हुण सानू आर की वैल्यू भी पता है तो एच की वैल्यू भी पता है। सो वॉल्यूम कढ़ना है। सो वॉल्यूम कढ़न का फंडा आपां नूं पता है पाई आर स्क्वायर एच है। इस दे विच वैल्यू पुट की तो अपने कोल एक ही आ गया सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायामीटर ऑफ ए गार्डन रोलर इज 1.4 मीटर एंड इट इज 2 मीटर लॉन्ग। हाउ मच एरिया विल इट कवर इन 5 रेवोल्यूशन। तो उन्हें की क्या गार्डन रोलर है जिसका डायामीटर कितना है 1.4 मीटर है। तो उस रोलर की जो लेंथ है वो कितनी है 2 मीटर है। 2 मीटर लंबा रोलर है वो। हाउ मच एरिया, वो कितना एरिया कवर करूगा अगर वो 5 रेवोल्यूशन लूगा। जब 5 बारी घूमूगा तो वो कितना एरिया कवर करूगा। आओ देखते हैं। सो रोड रोलर जो होंगे वो किस फॉर्म के विच आ गया। जो रोड रोलर की गल करिए एवं का होया तो रोड रोलर तो वो आएगा अपने को सिलेंड्रिकल शेप च आऊगा। किस शेप च आऊगा सिलेंड्रिकल शेप च आऊगा। तो अपन दसता भी उसका डायामीटर दसिया। डायामीटर जो दसिया उन्हें कि दसिया 1.4 मीटर दसिया। तो उसकी लेंथ कि दसी है 2 मीटर दसी। सो जो यही रोड रोलर घूमूगा तो कितना एरिया कवरूगा 1 रेवोल्यूशन। जो 1 बार घूमूगा तो कितना एरिया कवर करूगा। मतलब तुम देखो इथों स्टार्ट होके दोबारा अगे तक, मतलब उसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया कढ़न का फॉर्मूला होंदा अपने को 2 पाई आर एच। 1 रेवोल्यूशन दे विच कितना एरिया कवर करूगा। तो पहला इहदे लई आपां नूं आर चाहिए ते एच चाहिए। तो जे आपां इहदा डायामीटर सानू दिता होया कि मैं 1.4 मीटर, तो इहदा रेडियस कितना आ गया आर कह सकते हैं 1.4 डिवाइडेड बाय 2।
मतलब 0.7 मीटर, मतलब 7/10 मीटर। रेडियस का पता लग गया। हुण इसकी हाइट की होगी एच होगी जो इसकी लेंथ है, तो वो है अपने को 2 मीटर है। सो आप इतने वैल्यू पुट करांगे 2 इंटू पाई की वैल्यू y/7 है, आर की वैल्यू जो हैगी 7/10 है और एच की वैल्यू कितनी है 2 है। सो आप देखेंगे 7 नाल 7 कट गया। सो ये इन्ना एरिया वो एक रेवोल्यूशन कवर करूंगा 2 इंटू पाई/10 इंटू 2 एक 5 एक रेवोल्यूशन इन्ना एरिया कवर करता है। तो 5 रेवोल्यूशन कितना करूंगा, इनू आपां 5 नाल मल्टीप्लाई करना, मतलब 5 इंटू 2 इंटू 22/10 इंटू 2। सो कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10 आ गया, ये 2 नाल 2 कैंसिल हो गया। सो आप कह देंगे कितना एरिया कवर करूंगा 44 मीटर स्क्वायर। तो एक बार दोबारा देख लेंगे। रोड रोलर है, रोड रोलर की जो डायामीटर है 1.4 मीटर है और इसकी जो लेंथ है 2 मीटर है। डायामीटर 1.4 है तो रेडियस कितना है 0.7 मतलब 7/10 मीटर। हाइट कितनी है जो इसकी लेंथ है। एक रेवोल्यूशन कितना एरिया कवर होंगे जिन्ना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRh है, 2π/7। आर की वैल्यू अपने को 7/10 से इंटू 7 नाल 7 कटता। सो असी कहता भी एक रेवोल्यूशन इन्ना एरिया कवर होया। 5 रेवोल्यूशन ने तो इनू आप 5 नाल मल्टीप्लाई करता, तो सॉल्व करके कितना आया 44 मीटर स्क्वायर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड 3.78 मीटर लॉन्ग and 5.25 meter broad is to be paved exactly with square tiles, all of the same size. The minimum number of such tiles is. So question में जो की किया एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है जिसकी लेंथ कितनी है 3.78 मीटर एंड ब्रेथ कितनी है 5.25 मीटर। इसके विच असी स्क्वायर टाइल्स लानियां ने ਤੇ स्क्वायर टाइल्स सारियां की लानियां ने इक्वल साइज दी लानियां ने, तो मिनिमम कितनियां स्क्वायर टाइल्स इस कोर्टयार्ड दे विच लगणगियां। तो देखते हैं। सो एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, तो रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड मतलब रेक्टेंगल की शेप च होगा जिसकी लेंथ 3.78 मीटर और ब्रेथ कितनी है 5.25 मीटर। सो पहली गल तो एक पॉइंट हटा के असं सेंटीमीटर कर लें भी इसकी लेंथ कितनी है 378 सेंटीमीटर है और ब्रेथ कितनी है 525 सेंटीमीटर। इस दे विच असीं की लानियां ने स्क्वायर टाइल्स लानियां ने ते वो भी लगानियां की ने मिनिमम। पहली गल तो स्क्वायर टाइल्स को जिहड़ी भी टाइल आपां लगावांगे स्क्वायर टाइल उस टाइल की लेंथ ते ब्रेथ की होगी बराबर होगी। जिन्नी स्क्वायर टाइल की लेंथ होगी उन्नी ही स्क्वायर टाइल की होगी ब्रेथ होगी। सो असी की कर रहे हैं मिनिमम टाइल्स लगानियां ने। अगर मिनिमम टाइल्स लगानियां ने तो जी टाइल्स होगी वो अपन वड्डी तो वड्डी लगानी होगी, मतलब वड्डी तो वड्डी टाइल लगानी होगी, मतलब वो वड्डी तो वड्डा टाइल जी लेंथ जी इनू भी पूरा पूरा डिवाइड कर सके तो इनू भी पूरी पूरी डिवाइड कर सके। तो उस लिए सानू HCF कढ़ना पऊगा, मतलब 378 ते 525 का सानू HCF कढ़ना पऊगा। 378 ते 525 का पहला सब तो पहला HCF करते हैं। सो HCF करते हैं पहला। HCF करने का देखो तरीका की है 378 एंड 525। तो सब तो पहले देखो केड़ी टेबल ते जान गया 3 दी टेबल दे विच देखते हैं 3 1 दा 3 3 2 दा 6 देन 3 6 दा 18 देन 3 1 दा 3 3 7 दा 25 देन 3 5 दा 15 7 दे टेबल ते चला जाऊगा 7 1 दा 7 7 8 दा 56 7 2 दा 14 7 5 दा 35। उस तो बाद किसी टेबल ते ये अगे नहीं जाऊंगे, ये दोनों किसी होर टेबल ते नहीं जाते। तो असी कह देंगे जो इहदा HCF आया वो कितना आया 21 आया। सो इन्हां दा HCF कितना आया 21 आया। मतलब जिहड़ी भी असी टाइल लावांगे उसकी लेंथ भी 21 होगी ते ब्रेथ भी 21 होगी। सो इस पूरे रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड का एरिया कितना होया। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 378 इंटू 525।
ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੋਰਟਯਾਰਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ 378 into 525। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਟਾਈਲਸ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਟਾਈਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰੈਥ ਵੀ ਕੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ n ਟਾਈਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਰੀਆ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ n ਟਾਈਲਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ 378 into 525 upon 21 into 21। तो इनको तो सॉल्व कर सकते हैं, देख लेंगे। तो 7 3 का 21, 7 5 का 35, 7 4 का 28, 3 18 का कितना है अपने को 24, 7 3 का 21, 7 7 का 49, 7 5 यानी कितना आ गया अपने को 25। तो 18 into 25, तो 18 बजे की आ गया अपने को 90, 18 बजे की आ गया 36, 36 दिन कितना आ गया 450। तो अपने को 450 टाइल्स लग रही है। सो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਟਾਈਲਸ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਚਸੀਐਫ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਚੇ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ नीचे की बचा 18 into 25, तो इतने भी 18 25 बचा था, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स की आ गया 450 टाइल्स आ गई। इस क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं जल्दी फास्ट। तो सामने दस्या गया कि रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है जिसकी लेंथ 378 मीटर सी, आप कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर्स 520 सेंटीमीटर्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਟਾਈਲਸ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਟਾਈਲਸ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਲਸ ਲਗਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਲਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। मतलब वो टाइल की लेंथ हो रहनी थी, वड्डी तो वड्डी लेंथ रहनी है जो 378 ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇ ਤੇ 525 ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ HCF ਦੀ। ਤਾਂ HCF 378 ਤੇ 525 ਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, मतलब ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਜੋ ਕੋਮਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਤੇ 7 ਤੇ 21 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ मतलब ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਲ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 21 ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਕੋਰਟਯਾਰਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 378 into 525। एक टाइल का एरिया कितना हो गया 21 into 21। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ n ਟਾਈਲਸ ਲਗਾਈਆਂ ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਟਿੰਗ ਪੁਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 450 टाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A vessel full of waters weight 16.5 kg. When the vessel is 1/4 full, its weight is 5.25 kg. The weight of the empty vessels is। क्वेश्चन में किया गया भी एक वैसल है जिसका जो कि फुल ऑफ वाटर है, वेट कितना उसका 6.5 kg होता है। व्हेन द वैसल इज 1/4 फुल, जदों वो वैसल 1/4 फुल है वाटर नाल तो उसका वेट कितना है 5.25 kg है। द वेट ऑफ द एम्प्टी वैसल, तो एम्प्टी वैसल का वेट कितना है। देखो मान लो एक वैसल है, मतलब एक वैसल है ਇਹ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਹੈ 16.5 kg। और ਜਦੋਂ ਇਹ 1/4 ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਹੈ 5.25 kg। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੈਸਲ ਦਾ weight ਪਤਾ ਕਰਨਾ। when the weight of the empty vessel। देखो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੈਸਲ ਹੈ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ ਇਹਦਾ weight ਤੇ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਵਾਟਰ ਦਾ weight ਪਲੱਸ ਵੈਸਲ ਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਹੋਣਗੇ 16.5 kg ਹੈ। ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟਰ 1/4, ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ 1/4 ਫੁੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੈਸਲ ਦਾ weight 1/4 ਫੁੱਲ ਹੈ जिन्ना वैसल है वैसल का वेट तो उन्ना ही होगा। पानी जिन्ना है उसका वेट जो 1/4 करिए तब वेट कितना हो जाएगा 5.25 kg हो जाएगा। क्वेश्चन सो हम अपने वेट की पता करना है, वैसल्स का वेट पता करना है। सो वैसल के वेट पता करने सब तो पहला तो जे आप माइनस करिए तो देखो की होगा। पहला सब तो पहले माइनस करते हैं, मेरे माइनस किया मेरे माइनस किया मेरे सो वैसल वैसल गया था खत्म हो गया। सो अपने को आ गया W - W/4। इधर की आ गया अपने को
16.50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 5.25 ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 10 5 ਕੱਢੇ 5, 4 2 ਕੱਢੇ 2, इधर कितना रह गया अपने को 11.5। सो ये आ गया अपने को 3/4 वाटर इज इक्वल टू 11/25। सो वाटर का वेट आ जाएगा अपने को 11.25, 4 ऊपर चला गया, 3 थले आ गया। सो देखिए अपने को कितना आया, 3 3 9, 2.37 25, 3.75। ये आ गया अपने को 4 बजा 20, 428 28 2 3, 4 से 12, 12 से 3 हो गया 15। सो अपने को 15 आ गया, मतलब 15 kg, मतलब 15 kg की हो गया अपने को वाटर का वेट हो गया। और टोटल वेट कितना सी अपने को 16.5, मतलब वाटर प्लस वैसल का वेट सी जो अपने को 16.5 सी, जिदे विच वाटर का 15 है तो वैसल का कितना होगा, कंटेनर का जो कह लिए आप, तो 16.5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ, मतलब 1.5 kg। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਲ ਸੀ, ਐਮਪਟੀ ਵੈਸਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 1.5 kg weight। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਲਦੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ weight ਪੂਰੇ ਫੁੱਲ ਭਰੇ ਵੈਸਲ ਦਾ weight ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਲ ਦਾ weight ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ weight, ਵਾਟਰ ਦਾ weight ਤੇ ਵੈਸਲ ਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 3.5 kg। और ਜਦੋਂ ਵੈਸਲ 1/4 ਫੁੱਲ ਸੀ, 1/4 ਫੁੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਵੈਸਲ ਦਾ weight ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, प्लस वाटर का वेट हो गया 1/4 हो गया, तो वेट कितना रह गया 5.25। तो हम आपने की किया, वैसल का वेट इन्होंने माइनस करता आपस दे विच, तो वैसल का वेट कैंसिल हो गया, इनू W दे विचों W/4 माइनस किया, इनू इहदे चों किया तो 11.525 kg। तो इत्थों असीं वाटर का वेट कढ लिया, वाटर का वेट आया 15 kg। तो टोटल वेट 16.5 kg सी वाटर प्लस वैसल का, इहदे विच वाटर का वेट पुट करता, सो साडे कोल की आ गया, वैसल का वेट आ गया जो कि की आया अपने कोल 1.5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड ऑफ एज शोन इन द डायग्राम। फाइंड द एरिया ऑफ दिस गार्डन। इस क्वेश्चन में सानू दिता है एक फिगर दी हुई है, उस फिगर दे विच दस्सिया होया है भी कि जिहड़ा गार्डन है वो रैक्टेंगुलर है मिडल दे विचों, ते सेमी सर्कल है जिहड़ा वो उहदे एंड दे विचों है डायग्राम। ते आपां ने उस गार्डन का की पता करना है, एरिया पता करना। आपां आओ उस फिगर वाल देखिए पहला। तो फिगर चों एक दिता होया सानू भी एक गार्डन है जिहड़ा कि मिडल दे विचों रैक्टेंगुलर शेप च है, मिडल दे विचों की शेप है रैक्टेंगुलर शेप है, ते साइड्स दे विचों सेमी सर्कल शेप, ये भी सेमी सर्कल शेप इदां दा, ठीक है। सो ये उन्हें पूरी लेंथ दी हुई है सानू 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर, ते जिहड़ी आह दी हुई है ये दी हुई है सानू 7 मीटर। सो असी की पता करना है, इस गार्डन का एरिया पता करना है। सो जो गार्डन का एरिया पता करिए तो पहला तो विचकार की है रैक्टेंगुलर, मतलब रैक्टेंगुलर का एरिया, और साइड पे की है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल ते सेमी सर्कल, मतलब इन्हां दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया। हुण तुसीं देखो ये आपां नूं दिता होया 7 मीटर दिता होया, दैट इज 7 मीटर रैक्टेंगल की ब्रेथ होगी, और ये की हो गया 7 मीटर की हो गया सर्कल का, सेमी सर्कल का डायमीटर। अगर इस सेमी सर्कल का डायमीटर, पहली गल तो सेमी सर्कल बारे देखो की है, सेमी सर्कल की होंदा सर्कल का हाफ होंदा, दैट इज द हाफ ऑफ द सर्कल। इसका एरिया जो होंदा है वो की होंदा है, पूरे सर्कल का एरिया होंदा है πr², तो सेमी सर्कल का एरिया होंदा है πr²/2। तो ये की होंदा सेमी सर्कल का डायमीटर, रेडियस कितना हो जाता r/2। अगर ये पूरा डायमीटर है तो इस सर्कल का, सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो गया 7/2। आ भी की हो गया अपने कोल, ये भी रेडियस ही हो गया 7/2, जिन्हों आप 3.5 कह रहे हैं। सो इसका डायमीटर भी की हो गया 3.5 हो गया। सो ये रेडियस कितना हो गया 3.5 हो गया। सो इसका रेडियस भी 3.5।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਲੈਂਥ 20 ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਕੀ ਹੈ 3.5 इज द रेडियस और 3.5 ए हो गया इज द रेडियस। तो ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਰਹੀ, मतलब 3.5 ਇਹ 3.5 ਇਹ 3.5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 7। ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 20 ਸੀ। 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 7 ਘਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 13 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 13 ਮੀਟਰ। और रेक्टेंगल की ब्रेड सन दी हुई है कितनी है ये पूरा 3.5 3.5 कितना आ गया अपने को 7। हुण अगर असी एरिया ऑफ गार्डन कढ़ना है तो सानू की करना पऊगा, रेक्टेंगल का एरिया प्लस सेमी सर्कल एरिया, और सेमी सर्कल कितने ने 2। सो रैक्टेंगल का एरिया, रैक्टेंगल की लेंथ कितनी है 13 तो रैक्टेंगल की ब्रेड्थ कितनी है 7, 13 × 7 प्लस 2 इंटू सेमी सर्कल एरिया। हम 2 क्यों लाया, क्योंकि एक सेमी सर्कल एरिया एक सेमी सर्कल एरिया, तो 2 इंटू 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर मतलब 22/7 इंटू आर कि मैं अपने को 7/2 इंटू 7/2। सुनो के सॉल्व करिए, कैंसल ए कैंसल, सो अपने को एक करके 11, सो ये आ गया 13 × 7 कितना हो गया 91, सो ये कितना 11 × 7 77/2। सो इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या है 38.5। सो टोटल कितना हो गया ना, अगर ऐड करिए तो की हो गया 981 कितना हो गया 9, 93 कितना हो गया 12, 129.5 मीटर स्क्वायर। सो एक ही हो गया अपने को एरिया ऑफ गार्डन आ गया। सो ये सी सारे मेंसुरेशन के क्वेश्चंस, आई होप तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आए होंगे। बट इन्हां टाइप के क्वेश्चंस ਅਸੀਂ सिर्फ डिस्कस ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਣਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਸੁਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂਸੁਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਤਾ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂਸੁਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं मैंसुरेशन का पटवारी एग्जाम्स के लिए, जिस दे विच असीं बिल्कुल बेसिक्स तो फॉर्मूलिਆਂ ਦੀ फॉर्मेशन किवें फॉर्मूले बनणगे, अगे किवें ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ, मतलब बेसिक लैवल तो हाई लैवल तक असीं कोर्स करवाने जा रहे हैं। जे किसी स्टूडेंट ने वो कोर्स करना होवे तो प्लीज़ साडे WhatsApp नंबर पर मैसेज जरूर करो। साडा WhatsApp नंबर तुहानूं स्क्रीन के उपर शो हो रहा है। अगर तुहानूं साडी अज दी वीडियो वधिया लगी होवे तो प्लीज़ साडे चैनल नूं लाइक ते सबसक्राइब जरूर करो ते अपने फ्रेंड सर्कल दे विच शेयर करो। थैंक यू।